नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एकेडमी नेशन में। आज हम 9th क्लास विषय गणित जिसका चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। इसकी एक्सरसाइज कुछ एक्सरसाइज हमने इससे पहले पढ़ लिया। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 करेंगे। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आइए हम इसके कुछ फॉर्मूले के ऊपर नजर डाल लेते हैं। जो देखो भाई, अगर हम कोई भी संख्या हमारी अगर रूप में होती है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये किसके बराबर होती है भाई, x की पावर 1/2, ठीक है। यानी x की पावर क्या होती है, आधी होती है। अगर हम 1/x यानी √x और √x की गुना करेंगे तो क्या आएगा भाई, √x और √x किसके बराबर होगा, हमारा x के, ठीक है। किसके बराबर होगा, x के। या फिर अगर हम देखो कैसे होगा √x और √x x के बराबर। देखो √x किसके बराबर होता है हमारा, 1/x की पावर 1/2 गुना x की पावर 1/2। अब हमें पता है जब भी पावर में बेस सेम होता है तो वो पावर क्या होती है भाई, जुड़ती है, ठीक है। गुणा में जब भी बेस या पावर सेम होती है तो वो क्या होती है, जुड़ती है। तो यहाँ पे देखो भाई 1/2 और 1/2 क्या बनेगा भाई, x की पावर 1 और x की पावर 1 क्या होता है हमारा x। तो ऐसे √x और √x की वैल्यू कितनी होती है, x। आगे जैसे √x की जगह अगर हम √2 और √2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2। या फिर √3 इंटू √3 3। समझ में आया भाई। अगर हमारे पास √ab हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a √b, ठीक है। या फिर √a माइनस √b और √a प्लस √b। देखो अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, इसकी गुणा करेंगे तो ये थे हमारे फॉर्मूले, ठीक है। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चनों पर। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय संख्या, कौन कौन परिमेय और कौन कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो हमने परिमेय और अपरिमेय संख्या बताना भाई। तो यहाँ पे देखो भाई, पहला समय है तुम्हारा, पहला पार्ट 2 माइनस √5। अब देखो यहाँ पे 2 तो क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ इसके साथ क्या है भाई, √5 है और √5 क्या होती है भाई, अपरिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है तो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाकर के 9th क्लास की प्लेलिस्ट चेक करोगे तो वहां पर आपको फर्स्ट लेक्चर मिलेगा, वहां से आप परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट में। 2 माइनस √5 को हमने बताना है कि ये परिमेय है या अपरिमेय। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये 2 तो परिमेय है, लेकिन यहाँ पे जो माइनस में इसके √5 है वो क्या है भाई, अपरिमेय। इसलिए ये पूरी संख्या क्या होगी, यह संख्या अपरिमेय है। क्यों, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ये परिमेय है और ये अपरिमेय है और इनका अंतर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय। क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्या का अंतर
हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, समझ में आ गई। 2 माइनस वर्गमूल 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होता है? अपरिमेय। उसके बाद अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट 3 प्लस रूट 23 ब्रैकेट में आए माइनस रूट 23, इसको सिंपल वे में लिखेंगे। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो ये प्लस का 23 रूट 23 और ये माइनस का रूट 23 और ये प्लस का रूट 23, तो इससे कट जाएगा। हमारे पास क्या होता है? 3 और 3 क्या होता है भाई? परिमेय संख्या है, तो ये क्या है? यह संख्या परिमेय संख्या है। ठीक है, पहली हमारी अपरिमेय थी, दूसरी वाली हमारी परिमेय संख्या है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का नेक्स्ट पार्ट क्या भाई? नेक्स्ट पार्ट है हमारा हर 2 वर्गमूल 7 डिवाइड बाय 2 वर्गमूल 7 देखो ये संख्या हमारे पास, इसको हमें परिमेय और अपरिमेय लिखना है। अब यहाँ से देखो भाई रूट 7 से रूट 7 कट गया, तो बचा कितना हमारे पास? 2/7, और 2/7 क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो ये भी क्या होगी? यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। उसके बाद आता है भाई नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है? 1/√2 1/√2 को देखो भाई, हम क्या करेंगे? इसका हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेयकरण करने पर, क्योंकि यहाँ पे रूट 2 में है, हमने इसका हर का परिमेयकरण किया √2 गुना √2/√2। क्या होता है? √2 से ही हम गुना करते हैं, √2 से ही इसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखो √2 और √2 की हमें अभी सीखा था भी क्या होता है? ये तो हो गया √2 ऊपर वाला और नीचे 2। अब यहाँ पे देखो भाई जो हमारे पास √2 डिवाइड बाय 2 है, यहाँ पर √2 क्या है? हमारा अपरिमेय संख्या, और 2 क्या है? हमारा परिमेय संख्या। लेकिन अगर हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देंगे तो भी हमारा परिणाम क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देने पर अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई? अपरिमेय संख्या। अब आता है इसका फिफ्थ पार्ट क्या है? 2π। इसको मैं साफ कर देता हूँ। फिफ्थ पार्ट क्या है भाई? 2π। अब यहाँ पे देखो भाई हमने पढ़ रखा है पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे लिखेंगे हम यह एक अपरिमेय संख्या
है, क्योंकि है परिमेय, क्योंकि पाई एक है परिमेय संख्या है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या के साथ अगर हम परिमेय संख्या की गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा भाई, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है भाई, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या भाई, निम्नलिखित व्यंजकों में से निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट होंगी, उनको सरल करके लिखना है हमें। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट क्या है भाई, 3 प्लस ब्रैकेट में है 3 प्लस वर्गमूल 2 ब्रैकेट बंद, यहाँ पे भी 3 है, फिर ब्रैकेट 2 प्लस वर्गमूल 2। हमने इसको सोल्व करना है, सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, उसके बाद बाकी पार्ट्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, देखो इनके बीच में क्या है, गुणा का निशान, हम इनकी गुणा करेंगे यहां से 3 की 2 के साथ, 3 दूनी 6, उसके बाद क्या 3 की फिर इसके साथ, तो कितना आएगा भाई, प्लस 3 रूट 2, फिर उसके बाद प्लस इसकी गुणा इसके साथ 2 रूट 3 और इसके साथ, तो कितना बनेगा भाई हमारा प्लस रूट 3 रूट 2। ठीक है, अब देखो यहां पर ये 3 अब देखो यहां पर ये रूट में इनकी क्या करेंगे हम, प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6 रूट 6, तो ये क्या होगा इसका भी आंसर, इसका क्या रहेगा आंसर। ये हमने इसको सॉल्व किया। उसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 प्लस वर्गमूल 3, 3 माइनस वर्गमूल 3। ठीक है, ये हमारा सेकंड पार्ट। अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी। देखो a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। समझ में आया नहीं भाई, यहाँ पे ये किसके बराबर होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, देखो ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे भाई इसको, ये हमारा ए है और ये बी। ए स्क्वायर यहाँ पे ए कितना हमारा 3 का स्क्वायर प्लस बी कितना है भाई माइनस बी कितना हमारा वर्गमूल 3 इसका स्क्वायर, 3 के 9 और ये कटेगा 3, तो कितना आंसर आया भाई 6। कितना आंसर आया भाई हमारे सेकंड पार्ट का 6। समझ में आया, देखो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद आता है भाई हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है,
पार्ट वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 का स्क्वायर इसका यहां पे देखो भाई ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला लगेगा ए हमारा ये बी हमारा ये तो ए स्क्वायर यानी 5 वर्गमूल 5 का स्क्वायर रखो फॉर्मूले में प्लस 2 ए कितना हमारा और बी कितना हमारा ठीक है। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर ये इससे कटेगा ये इससे कटेगा 5 प्लस 5 दूनी 10 ये 10 हो जाएगा 2 वर्गमूल 10 प्लस में 2 ये इसमें जुड़ेगा 7 प्लस 2 वर्गमूल 10 ठीक है। तो ये इसका क्या रहेगा भाई आंसर ठीक है। इसको ऐसे सॉल्व करना है a प्लस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट क्या भाई वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 2 ठीक है। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है फिफ्थ नहीं और फोर्थ पार्ट है। तो देखो यहाँ पर a माइनस बी a प्लस बी किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा वर्गमूल 5 तो रखो इसमें वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस बी कितना हमारा यहाँ पे वर्गमूल 2 इसका स्क्वायर इसको काटेंगे तो 5 माइनस 2 3 आंसर इसका कितना आंसर आएगा भाई 3। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा आपको याद होगा भाई थर्ड क्वेश्चन नहीं फोर्थ करेंगे हम थर्ड क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित का प्रमेयकरण कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं के हर का निम्नलिखित संख्याओं के हर का प्रमेयकरण कीजिए। क्या करना भाई हर का प्रमेयकरण करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 1/√7 का हमने हर का प्रमेयकरण करना है। तो कैसे करेंगे जो हर होता है हमारा उसी से हम क्या करते हैं एक बार गुना और एक बार भाग ठीक है। √7 से ही भाग करेंगे और उससे गुना। तो इसको सोल्व करेंगे भाई वर्गमूल 7 डिवाइड में वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई 7। तो ये इसका क्या रहेगा आंसर ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या भाई 1/√7 और माइनस में √6 इसका हर का प्रमेयकरण करेंगे। देखो यहाँ पे जो ये हर में ये माइनस में है तो हर का प्रमेय करने पर ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो √7 प्लस √6 √7 प्लस √6 ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे
7 प्लस 6 डिवाइड में यहाँ पे देखो भाई a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी बराबर किसके होता है हमारे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें पुट करेंगे ये वैल्यू, ए स्क्वायर यानी वर्गमूल 7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस वर्गमूल 6 का स्क्वायर, वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 6। इसको सॉल्व करेंगे, 7 में से 6 गया 1, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा हमारा, ये समझ में आया भाई। उसके बाद आता है भाई हमारा थर्ड पार्ट, इसके हल का परिमेयकरण करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस, माइनस से मतलब इसके माइनस से ही गुना और इसके माइनस से ही भाग। सॉल्व करेंगे, वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 डिवाइड में यहाँ पर फिर से वही फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर यानी 5 का वर्गमूल 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वर्गमूल 2 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कटेगा, कितना आएगा भाई हमारा 5 वर्गमूल 5 माइनस वर्गमूल 2 और नीचे 5 और माइनस 2 कितना बचा 3। तो इसका आंसर रहेगा। लास्ट पार्ट है भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का, इसका हल के परिमेयकरण करना है। देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस में, सॉल्व करेंगे इसको, वर्गमूल 7 और 2। नीचे देखो भाई जब हम इसकी गुणा करेंगे इसके साथ वर्गमूल 7 और वर्गमूल 7 क्या आ जाएगा 7 और फिर इसके साथ करेंगे प्लस 2 वर्गमूल 7, उसके बाद माइनस 2 वर्गमूल 7 और माइनस में 2 दूनी 4। यहां पे देखो भाई वर्गमूल 7 प्लस 2, ये प्लस ये माइनस कट गया तो 7 माइनस 4 कितना बचा 3। ये इसका आंसर है। तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसी के साथ एक्सरसाइज नंबर 1.5 हमारी समाप्त हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इसको अपनी कॉपी में लिखना है एज ए होमवर्क। आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।